स्वास्थ्य मुसीबत के बीच परीक्षाओं को लेकर चल रहा विवाद आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थमता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नीट और जेईई की परीक्षाओं पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि हर चीज को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन छात्र और विपक्ष को चिंता थी कि इस समय यदि परीक्षाएं हुई तो छात्र स्वास्थ्य परेशानी में घिर सकते हैं। सरकार को छात्रों की कितनी चिंता है ये तो उसका निर्देश ही बता रहा था। गेंद सरकार के पाले में थी और वो परीक्षा कराने पर अड़ी रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच वैसे तो जेईई की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन छात्रों को अब भी ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा और सरकार छात्रों को जिस मुसीबत में फंसा रही है उससे राहत मिलेगी। केंद्र सरकार परीक्षाएं कराने पर आमादा थी। उसकी दलील थी कि जेईई और नीट की परीक्षाओं के बिना छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इसके लिए परीक्षाएं जरूरी हैं। अब हालात कुछ भी हों, छात्रों को परीक्षाएं देनी ही होंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में उसकी ओर से दलील दी गई। केंद्र की दलीलों को मानते हुए कोर्ट ने नीट और जेईई मेंस की परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है। यह याचिका 6 राज्यों में मंत्रियों ने लगाई थी। याचिका दायर करने वालों में पश्चिम बंगाल के मलय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बीएस सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रविंद्र सामंत शामिल हैं। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट के पुराने फैसले ने छात्रों के जीने के अधिकार को मुश्किल में डाला है। महामारी के इस दौर में परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली परेशानियों को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जेईई मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक, जबकि नीट की परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को हो रहा है। इससे पहले जेईई मेंस परीक्षा 2 बार टाल दी गई थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि खराब होते स्वास्थ्य हालातों के चलते परीक्षाएं टाल दी गई हैं, लेकिन आज जब स्थिति इससे ज्यादा खराब है तो मोदी सरकार छात्रों को परीक्षाएं देने के लिए मजबूर कर रही है। वैसे अगर देखा जाए तो ये मुद्दा अब केवल छात्रों का मुद्दा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है और इस पर सियासत गर्मा रही है।